This video is for class 5, subject science. We are continuing chapter number 12, natural disaster. Today we will read the last part, that is drought. Drought is generally defined as dryness due to lack of rainfall and is related to the climatic condition in a specific environment. ड्रॉट यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, उर्दू में इसको कहत बोला जाता है ना, सूखा पड़ना। यानी कोई एक पर्टिकुलर रीजन में अगर रेनफॉल नहीं होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, कुछ दिन तक नहीं होता है, तो उसके वजह से वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता है, और वेजिटेशन नहीं होने की वजह से जो एग्रीकल्चर में इफेक्ट पड़ता है, ज़मीन सूख जाती है, उसको पर्टिकुलर रीजन के उस क्लाइमेटिक कंडीशन को बोला जाता है ड्रॉट. ड्रॉट्स आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत दिनों तक अगर उस रीजन में पानी नहीं होता है, जिसकी वजह से वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर वेजिटेशन नहीं होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड द ड्रॉट. Plants and animals need water to survive, so if sufficient water is not available, they will eventually die from thirst and dehydration. Dehydration means the loss of water in the body. So this is the effect of the drought. क्या होगा इसकी वजह से? Plant and animals which require water for their normal metabolic functions, that will be not available and so they will die. पानी नहीं मिलने की वजह से जितना भी लिविंग बीइंग उस रीजन में रहता है वो सब क्या होगा? मर जाएगा. So water is one of the main ingredient in the food chain. For example, if a plant dies due to lack of water, the plant eating animals will also die. So the cycle will then eventually die out. मतलब बता रहा है कि उसका इफेक्ट किस तरह से हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल बता रहा है कि अगर वाटर जो है जो कि फूड चेन का एक मेन पार्ट है, अगर एक प्लांट को पानी नहीं मिलता है तो वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा. उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो लगता है, जो एनिमल्स ह्यूमन बीइंग खाता है, उसको वो फूड नहीं मिलेगा. सो इवेंचुअली ऑल द साइकिल विल बी डिस्टर्ब. मोस्ट ड्रॉट्स रिपोर्टेडली ऑकर ड्यूरिंग समर एज द वेदर इज हॉट एंड वाटर गैस इवापोरेटेड फास्ट. इन मोस्ट एक्सट्रीम केसेस ड्रॉट कैन लास्ट फॉर ईयर्स. क्या बता रहा है कि जनरली ये समर सीज़न में देखा जाता है कि कुछ इलाके में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और पानी ज़मीन बहुत जल्दी सूख जाती है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है, उसका टेम्परेचर वेदर का बहुत हाई होने की वजह से एवापोरेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होता है. तो जो पानी जो रिवर बॉडीज़ होता है या मतलब वाटर बॉडीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, या नदी तालाब रिवर सब क्या होता है, सूख जाता है. सो दिस टाइप ऑफ ड्रॉट्स अफेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ and can destroy crops and livestock. However, many crops are affected. If a farmer has lost his crop due to drought, he will get no money to pay for the next seasonal crop. तो इससे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में किस तरह का इफेक्ट पड़ता है कि इसमें बता रहा है कि अगर ज़मीन सूख गया, उसमें कोई वेजिटेशन हुआ ही नहीं, तो फार्मर को क्या नुकसान होगा? उसको इतना जो अपने ज़मीन से होने वाले वेजिटेशन को सेल करके जो पैसा उसको मिलता था, सो दैट ही वुड बी एबल टू sow the seed for the next season, he will not be able to do that, so he will get affected. तो हम लोग प्लांट कैसे इफेक्ट होगा ये पढ़े, एनिमल कैसे होगा, और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के बारे में लिखा है. अब बता रहे हैं कि कहाँ पर होता है. वेयर डू ड्रॉट्स ऑकर? ड्रॉट्स यूजुअली ऑकर इन हॉट ड्राई एरियाज ऑफ लैंड. इन मोस्ट केसेस द एरिया इज ड्राई बिकॉज देयर इज़ वेरी नेग्लिजिबल रेनफॉल. मतलब नहीं के बराबर रेनफॉल होता है उस इलाके में, ज़्यादातर देखा जाता है. द रेन दैट फॉल्स is quickly absorbed into the ground or blown away by the dry air flow that moves along the ground. अगर पानी बारिश होती भी है तो वो ज़मीन इतना ज़्यादा सूखा हुआ होता है कि वो फ़ौरन उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और इट में एयर फ्लो फ्रॉम दैट ग्राउंड. देयरफॉर द लैंड बिकम्स वेरी ड्राई एंड इज़ इम्पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग टू सर्वाइव देयर. तो किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म उस ड्राउट एरिया में बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकता. ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन पीपल शुड ट्राई टू माइग्रेट टू द नियर बाई एरिया. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर इस तरह का सिचुएशन हम लोग के आसपास होता है तो हम क्या करना पड़ता है? माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह थोड़े दिन के लिए या ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए या दूसरे इलाके में जाके रहना चाहिए ताकि जो है आदमी सर्वाइव कर सके. वेयर द कंडीशंस आर रिलेटिवली बेटर, एटलीस्ट दे विल गेट सम फूड एंड वाटर. तो फूड एंड वाटर विच आर द एसेंशियल थिंग्स टू सर्वाइव. ये हम इसके लिए क्या होगा? लिविंग बीइंग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं. So this is the end of the video and we have completed chapter 12.